पंजाब में धुंध के देरे हद्दे निगाह शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक सफ़र के लिए ममनू करार। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से खानीवाल तक गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट M11 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहरा पर पत्तोकी, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर भी धुंध की लपेट में। महकमा मौसमियात की आज से बारिश की पेशगोई। 2 जनवरी तक पंजाब और दीगर सूबों में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम नामंजूर। UN सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक का मुज़म्मती एलामिया जारी। इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली इक़दाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बहर अहमर के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की खुदमुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सऊदी अरब ने भी इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा का फ़ोन। पाकिस्तान की सोमालिया की खुदमुख्तारी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा में सोमालिया के लिए हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। ओवरऑल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मुआशी तरक्की, हमारी जमहूरियत की तरक्की, हमारे मुल्क की भला इसमें है कि हम पाकिस्तान की सियासत को उस नतीजे में लेकर आएँ। जो हमारा अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। हमारा तजवीज़ यही है कि ये इंतहा PTI के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। सदर ज़रदारी ही के पास वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा PTI और उनके कारकुनों के लिए यही बेहतर होगा। कौमी इदारों पर हमले करेंगे तो एक्शन की शिकायत न करें। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता। सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। तमाम जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ जरदारी को किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, दीवार पर लिखा है इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, नए इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म ज़रूरी हैं। ये भी कहा, हुकूमत तरक्की के दावे कर रही है मगर आम आदमी मुआशी सूरत हाल से खुश नहीं। आम आदमी तालीम और इलाज के खर्चात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वफाकी हुकूमत मुआशी बहरान से निपटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। मुस्तफ़ा कमाल का बानी MQM पर इमरान फारूक को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम। कत्ल की तफसीलात मौजूद होने का दावा। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बरतानवी अदालत में केस खुलवाने का चैलेंज। कहा, बानी MQM ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड को पता था इमरान फारूक को किसने मारा। कत्ल की सारी तफसील मौजूद है। हिम्मत करें, केस खुलवाएं। अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। इमरान फारूक के बच्चों को पैगाम में कहा, बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए मुकदमा दायर करें, हर ताउन के लिए तैयार हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी MQM को कौमी मुजरिम, ड्रामेबाज आदमी करार दिया। कहा, इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर नाम नहाद बानी MQM ने नाटक किया। मुहाजिर कौम बड़ी बदकिस्मत है, क्या क्रिमिनल कायद मिला। 40 साल में कितने लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मैं खुद भी कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ का शिकार हुआ। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। दुखी इंसान की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। अस्पताल से आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दुबई चले गए। 2 रोज़ दुबई में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी मुतवक्के। नवाज शरीफ जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई में मेहमानों को दावतनामे देंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद के शाहीन चौक वज़ीर अंडरपास का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साइट पर फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। कहा शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से ट्रैफिक के देरीना मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल होंगे। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट के इतराफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग का भी मुआयना किया। मंसूबे के इतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत की। चेयरमैन CDA ने वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। यूरोपीय ममालिक से अमन के लिए बातचीत शानदार रही। यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बस 1 या 2 निकात का हल बाकी रह गया। पुतिन से टेलीफोन पर नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। सीज फायर पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी बहुत शानदार रही। अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी अमन के लिए मजीद फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर से जंगबंदी की तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ? मोतबर आलमी जराइद के तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़े निगाह बना लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती मुहाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मुहर सब कर दी। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से दी टेलीग्राफ का आर्टिकल। जरीदे के मुताबिक ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाना गैर मामूली सिफारती इक़दाम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। पेशावर के इलाके दादूजई में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 टारगेट किलर्स हलाक। CCPO के मुताबिक टारगेट किलर्स नौशहरा, चारसद्दा, मर्दान और दीगर अजला की पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस की जानिब से तमाम रास्तों की नाकाबंदी, हलाक मुलजिमान की शनाख्त और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के जिला किलात में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वाली दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। करक में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। RPO कोहाट के मुताबिक ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। दौरान ऑपरेशन एक एहलकार जख्मी भी हुआ। जहां पीछे गलत हो वहां अखलाकी हदूद में रहकर तनकीद करें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा इस तरह नून लीग और दूसरी सियासी जमातों पर अखलाकी दायरे में तनकीद होनी चाहिए। दौरे लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा हुकूमत PTI के खिलाफ जो कुछ कर रही है उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लोग हक और सच का साथ दें। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस चले जाएं। लाहौर को सुख का सांस लेने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। कहा बहुत प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया। KP के लोगों की भी दादरसी कर लें, उनकी भी सुन लें। गुज़िश्ता रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश होते रहे। दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। सोहराब कोच कराची में घर से खातून और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें बरामद। बच्चों की उम्रें 2 से 8 साल के दरमियान थी। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में लिया। मरने वाली खातून का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। शौहर का ताल्लुक लिया से है। शौहर ने दूसरी शादी कर रखी थी। अहले इलाका के मुताबिक मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। पुलिस का कहना है शौहर के बयानात में तजाद के बायस हिरासत में लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। पीराबाद नुसरत नगर में सुलह कराने जाने वाला 28 साल नौजवान फायरिंग से जाँ बहक। नौजवान डाउ यूनिवर्सिटी में सीनियर पैरामेडिकल स्टाफ था। अहले खाना के मुताबिक मकतूल 2 बच्चों का बाप और बेटी की आज सालगिरह थी। 2 मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए।
गुलिस्तान जौहर में अंधी गोली लगने से जख्मी होने वाला 22 साला शख्स दम तोड़ गया। कोरंगी मेन में शादी की तकरीब में फायरिंग से 8 साला बच्चा जख्मी। अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह इंतहाई कम। 100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। जापान में भी बर्फबारी से फिसलन, 56 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक खातून हलाक और 26 अफराद जख्मी। जनूबी मेक्सिको में ट्रेन पहाड़ी इलाके में पटरी से उतर गई, कई बोगियां खाई में जा गिरी। हादसे में 13 अफराद हलाक और 98 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में 241 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान सवार थे। लाशों और जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात शुरू। भारत के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी को शिकायत कर रहे हैं। अगर भारतीय खिलाड़ी हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते तो हमें भी कोई शौक नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। भारत जो इक़दाम उठाए ये नहीं हो सकता कि हम उससे पीछे हट जाएं। मोहसिन नकवी ने कहा, वसीम अकरम को पीएसएल का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। लीग का आगाज 26 के बजाय 23 मार्च से करने पर गौर कर रहे हैं। हतमी फैसला टीमों की मुशावरत से होगा। मुल्तान सुल्तान्स को खुद ऑपरेट करने का भी ऐलान। कहा, लीग मुकम्मल होने के बाद टीम की नीलामी होगी। चेयरमैन पीसीबी ने बताया, तमाम तवज्जो 8 जनवरी को 2 नई टीमों की बोली पर है। रेड बॉल टीम के नए हेड कोच पर जल्द फैसला होगा। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। ऑलराउंडर शादाब खान की टीम में वापसी। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफी पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी स्क्वाड में जगह ना बना सके। 3 T20 मैचेस की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक दिम्बोला में खेली जाएगी। क्रिकेटर इमाद वसीम और अहलिया सानिया इशफाक की राहें जुदा। सोशल मीडिया अकाउंट पर इमाद वसीम ने शादी खत्म करने का ऐलान किया। कहा, मुसलसल इख्तलाफात के बायस अपनी अहलिया से राहें जुदा कर ली। शारजा में पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने यूथ कैमल रेस जीत ली। गोल्डन कैमल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 50 से ज़ायद ममालिक फेस्टिवल का हिस्सा बने। एहसन यासीन ने 50,000 दिरहम इनाम भी जीता। और गवादर के सब्ज पानी में डॉल्फिन की अटखेलियां ब्लूम होने के बावजूद ग्वादर में डॉल्फिन्स नजर आने लगी। WWF के मुताबिक सी स्पार्कल के बायस पानी सब्ज है। ब्लूम कुदरती मौसमी अमल है, आलूदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ब्लूम के बायस पिस्ती से जिवानी तक समंदर का पानी सब्ज हो गया। और कालाम में स्नो फेस्टिवल सज गया। मुल्क भर से सयाह पहुंच गए। स्नो कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबले, ढोल की थाप पर भंगड़े।